हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संधान साथी। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन एईडीओ की अच्छी चल रही होगी। काफ़ी कम टाइम बचा है एईडीओ के लिए, तो हमारी प्रिपरेशन भी उस लेवल तक चली जाएगी। आप यूट्यूब चैनल पे बने रहें और जो पीवाईक्यूज है उसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अभी जो लास्ट वीडियो थी हमारी दोस्तों, वो जो थी ना, वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पे थी, ठीक है। और अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स वाली, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं ना पीवाईक्यूज वगैरह, उस तरह के सवाल आप जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे, ओके। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो यही तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो फजल अली कमीशन था, कौन सा कमीशन? फजल अली कमीशन। अब ये क्वेश्चन देखो आप, बीपीएससी का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। तो फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, ठीक। ये फजल अली कमीशन को ही बोलते हैं। तो इसके बेसिस रिकमेंडेशन पे जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, ठीक है। तो ये जो है ईयर 1956 है। अब बीपीएससी ने क्या पूछा कि कब बना, ठीक है। तो ये 1956 में बना, लेकिन अगर पूछ दे कि किसकी रिकमेंडेशन पे बना, तो फजल अली कमीशन को। अगर पूछ दे कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना, तो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था, ठीक है। फजल अली कमीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। तो अभी हम लोगों को याद होना चाहिए आपको, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि इंडिया के बारे में आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यानी राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्यों का संघ, ठीक है। अब अरे यार, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ऑप्शन देखते हैं, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2008 का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग खुद से भी देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट। अब ये न्यू स्टेट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर क्रिएट की जा सकती है ना। 3 के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी से नया स्टेट बनाया जा सकता है, या किसी स्टेट की बाउंड्री कम की जा सकती है, जैसे अल्टर द बाउंड्री, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसको 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं मानते हैं इसको, है ना। तो जब आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं मानेंगे इसको, तो इसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए इसके लिए हमें? इसके लिए हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी, और ये चीज तो आपको उस वीडियो में भी बताई गई है। तो आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, अगर आपको आता है बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली को जो है ना 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू दिया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर्टिकल 239 ए जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, यूटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार आप इसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी ये सही ही है, ठीक है। तो ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे मेरे भाई, आप भरोसा रखिए खुद पे। दिल्ली क्या है? दिल्ली इज अ, एंड अभी हमने देखा ना एक क्वेश्चन, आप देखो ये 2014 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, और ये जो सवाल है वो बीपीएससी का काफी पुराना क्वेश्चन है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। अब इसी में पूछ दिया कि यूनियन टेरिटरी, क्वेश्चन क्या मॉडर्न हुआ? यही ना कि यूनियन टेरिटरी कौन से एक्ट से बना, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना, ठीक है। अब यही चीज आप यहाँ देख लो कि यहाँ पे जैसे बीपीएससी ने 2018 में पूछा कि कौन सा ईयर में बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी भाषाई आधार पे राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ, तो 1956 में हुआ। लेकिन अगर बीपीएससी चाहे तो इसको पूछ सकता है ना कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, ठीक है। समझ रहे हो आप बात मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। झारखंड कब आया? झारखंड राज्य अस्तित्व में कब आया? तो 2000 में आया, ठीक है। झारखंड राज्य अस्तित्व में 2000 में आया। डेट एग्जैक्टली शायद 15 नवंबर है, 15 नवंबर 2000, ठीक है। को झारखंड राज्य का अस्तित्व था, अस्तित्व में आया था, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो आया वो आंध्रा आया था। याद है मैंने बताया था कि पोटी श्रीराम मल्लू जो थे वो अनशन किया था उन्होंने काफी ज्यादा, और आई थिंक 58 डेज की डेथ के, सॉरी 58 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद क्या हो गया था, 58 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई थी, जिसके चलते जो काफी हिंसा भड़की और लास्ट में जो है पंडित नेहरू को झुकना पड़ा और डिमांड के आगे, और उन्होंने क्या है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट। सिक्किम जो है ना 1975 में फुल फ्लेजेड स्टेट बन के आया था, तो ये 36th अमेंडमेंट में से आया था। ठीक है, सिक्किम की कहानी बहुत ही जबरदस्त कहानी है। कहा जाता है कि चाइना के नाक के नीचे से आई 3000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, तो उस एरियाज को अपने अंदर मिला लेना इंडिया का, उसमें R&AW का कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोल था। उसके जो चीफ थे उस समय वो थे रामनाथ काउ। ठीक है, रामनाथ काउ, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, R&AW के चीफ थे वो, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन। अब देखो आप, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में 1992 में आया है ना, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में 1992 में आया कि स्टेट्स को भाषा के आधार पे कब पुनर्गठित किया गया, तो ये 1956 में किया गया। अब यही सवाल बीपीएससी का भी था, जो सबसे पहला सवाल था हमारा। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा वो फंडामेंटल राइट का, वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि जो पीवाई क्यूज है उसको साथ लेके चलेंगे हम, लेटेस्ट थीम को कवर करेंगे, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है ना वो सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चंस उससे ज्यादा आने की संभावना है नहीं, अगर आप कर लोगे। इन डेप्थ में लेके चल रहा हूँ आपको, आपकी जो रेफरेंस बुक है जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत हम पढ़ नहीं पाते, इतनी मोटी बुक है। ठीक है, आप अगर आप नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे उन्हीं सब चीजों को समराइज करके आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लेके चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम साथ में देखेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आएगा सवाल, समझ में आएगा, बिलीव होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।